Sri Radharamna Vijayate. Would you like to be the one known by the phrase "ऊंची दुकान फीका पकवान" or the one whose success makes the noise hardest? In which category would you like to fall? So, आपने बहुत लोग देखे होंगे जो बहुत सारी प्रॉमिसेस करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और एक्शंस के नाम पर कुछ नहीं। वहीं आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलते होंगे जो बहुत शांत रहते हैं, पर जब उनके रिजल्ट्स बोलते हैं सबकी आवाज़ें चुप हो जाती हैं, सब उनके सामने फिर खामोश हो जाते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी एक स्टोरी से। इट इज़ बैक इन द डेज व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि जो लोग थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते थे उनको सेपरेटली उनके टेस्ट लिए जाते थे और बाकी स्टूडेंट्स का भी टेस्ट होता था, बट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी उनके टेस्ट पूरे कोर्स के नहीं बट कोर्स को डिवाइड करके लिए जाते थे। तो आई वॉज चोजन इन दैट कैटेगरी की जहाँ मेरे को सेपरेटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स की कैटेगरी में रखा गया था एंड मेरे सेपरेटली टेस्ट होते थे। सो ऐसे हम कुछ 4-5 बच्चे थे। अब एक बार क्या हुआ, व्हेन वी वर गिविंग टेस्ट, सो देयर वाज एन इन्विजिलेटर। सो कुछ होते हैं ना टीचर्स स्कूल में जो थोड़े ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, थोड़ा ज़्यादा जिनमें एटीट्यूड होता है, जो खुद को सर्वा समझते हैं कि वी आर द ओनली वन। सो वी वर गिविंग टेस्ट और ही वाज स्टैंडिंग देयर। सो जनरली कैसे कोई एक टीचर वहाँ से गुजरी तो उनको बेसिकली ऐसे ही सर उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि हर साल का ड्रामा है, देखो मैम, हमने तो हर साल देखा है कि टेस्ट कितनी और बच्चों के लिए जाते हैं, सेलेक्ट कितनी और बच्चों को किया जाता है इस तरीके से, और असली बाजी ना कोई और बच्चे ही मार जाते हैं। When I heard these lines, I was writing my paper and I just casually ignored कि ठीक है, let it be, let people say what they are saying. But मेरी एक फ्रेंड थी and suddenly she got so raised by this line. So उन्होंने एकदम से वो ऐसे उठी और सर को कहा कि सर देखो किसी और का तो पता नहीं, पर उसने बेसिकली मुझ पर पॉइंट आउट करके कहा कि इसकी तो ज़रूर देखना मेरिट आएगी, शी विल बी द रैंक होल्डर। सो उस टाइम पे when she protested in this way, उस टाइम पे मैंने उससे चुप कराया कि calm down, let it be, let them say, let's see क्या रिजल्ट आता है, there is no surety, आ जाएगा जैसे रिजल्ट होगा, अपनी जितने एफर्ट्स होंगे we will get result based on that. So let's not fight with them because he is elder, first thing, और दूसरा पॉइंट कि अभी जब हमारे पास प्रूफ नहीं है तो उस टाइम पे डिबेट करने का कोई रीज़न नहीं बनता। सो आई मीट हर क्वाइट दिस वे। बट जब उन्होंने सर ने वो बात कही, वो बात मुझे आज तक भी याद है। सो देन इस तरीके से ये हुआ और उसके बाद फिर जब फाइनली 10th का रिजल्ट आया, सो येस I secured 97.67%. I was district topper as well. So जब फाइनल रिजल्ट आ गया और कुछ टाइम बाद जब हमने स्कूल रिजॉइन किया तो मेरी फ्रेंड को वो सर दिखे एंड आई वॉज विद हर एंड शी टोल्ड मी कि अब जाके बोल के आए क्या इन सर को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट्स फॉरगिव हिम। सो बेसिकली इस स्टोरी को बताने का मेन पर्पस क्या था? इस स्टोरी को बताने का मेन पर्पस ये था कि पहला, never ever speak too much. Never ever speak too much. Let your actions decide that what you are. Let your success make the noise. आप सच में अगर बहुत ज़्यादा बोल रहे हो ना तो आप ये प्रूव कर रहे हो कि शायद आप, वो एक कहावत सुनी होगी ना, थोथा चना बाजे घना। तो जिन लोगों में कम कैपेबिलिटीज़ होती है ना, वो लोग ज़्यादा इस तरीके से शो ऑफ करने में बिलीव करते हैं। अगर आप में सच में कुछ बात होगी
तो सच कह रही हूँ, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब रिजल्ट्स आएंगे ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे और वो रिजल्ट खुद इतना तेज बोल रहा होगा कि आपको फिर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो स्टे काम, लेट योर एक्शंस डिफाइन यू। बहुत लोग आपको जज करने आएंगे, बहुत लोग ज्ञान देने आएंगे, बट यू मस्ट नॉट केयर फॉर दोज पीपल. You have to focus on your efforts. Because लोगों के पास काम ही क्या है? They have just this job. They have mouth and they feel कि उनको मुंह सिर्फ बोलने के लिए मिला है. So they will give opinions. बहुत relatives भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको opinions देंगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो. But you should ignore them. If your efforts are going in the right direction, अगर आपको लगता है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, you are going on the right path, you are doing the right things, then no one can stop you from getting succeeded. और उसके बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है ना, that is next level. वहीं अगर आप बोलते बहुत ज़्यादा हो और आपके एक्शंस कुछ करके नहीं दिखा रहे ना, तो आप एक ना एक दिन मजाक बन के ही रह जाओगे. तो बी अवेयर कि आप कहीं वो एक मजाक का हिस्सा ना बन जाओ. यू हैव टू कॉशियसली डिसाइड कि आपको किस कैटेगरी में रहना है. यू कैन चूज ऑन योर ओन. आप खुद अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर रहे हो और आप खुद चूज कर रहे हो कि लोग आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं. मैं चाहती तो उस टाइम पे आंसर दे सकती थी, मैं चाहती तो जब फाइनली रिजल्ट आ गया तब भी बोल सकती थी, बट आई न्यू कि ना तो जब पहले बोलना मेरा सही था, क्योंकि उस टाइम पे आई हैड नथिंग कि हाँ मैं शो कर सकूँ, मैं प्रूव कर सकूँ कि या दिस इज दिस. और जब रिजल्ट आ गया फिर मुझे प्रूव करने की कोई नीड ही नहीं थी. सो बी हम्बल बोथ द टाइम्स. पहला तो अगर आपसे कोई बड़ा है, ठीक है, आप बड़े होने के कारण उनकी बात सुन सकते हो, बट क्योंकि वो आपको अगर ख़राब इम्पैक्ट कर रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दो, यही आपके लिए बेटर होगा. सो आपको हम्बल भी रहना बहुत ज़रूरी है. ये ना हो कि अगर कभी सक्सेस मिल भी गई तो उसके बाद आपके ऊपर वो सक्सेस का भूत सवार हो गया और फिर आप हवा में कुछ ज़्यादा ही उड़ने लग गए. सो बी अवेयर ऑफ दैट एज वेल, बिकॉज भगवान को ना एक सेकेंड नहीं लगेगा आपको वहाँ से यहाँ लाने में. और आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखते भी हो अपने रोज़ में, जब कभी तो लोग यहाँ खड़े होते हैं और एक सेकेंड, एक गलती उनको यहाँ से यहाँ गिरा देती है. तो वो उनके कर्मों का ही फल होता है. सो यू हैव टू डिसाइड आपके कर्म कैसे होने वाले हैं और आपको कैसा अपना फ्यूचर चाहिए, किस तरीके से आपको लोग ट्रीट करें. विल दे गिव रिस्पेक्ट और विल दे जस्ट ट्रीट यू, यू आर जस्ट अ मैटर ऑफ फन फॉर दैम. यू हैव टू डिसाइड. बिकॉज अभी आप जब CA भी कर रहे हो या कोई भी और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत सारे ओपिनियंस मिलेंगे, बहुत लोग कहेंगे दैट यू आर नॉट फॉर दिस. आप कभी भी थोड़ा बहुत भी अगर पीछे जा रहे होंगे तो आप लोग बोलेंगे तुम्हारी तो बस की बात नहीं है. उस टाइम पर उन लोगों को आंसर नहीं देना है, उनको इग्नोर करना है. हाँ, आप बल्कि उससे खुद के अंदर एक फ्यूल इग्नाइट कर सकते हो दैट अब तो करके दिखाना है. How can they think or say something like that for me? आप उसको खुद का मोटिवेशन का सोर्स बनाओ रादर देन उनको आंसर देने की जगह. और जब सच में आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, फिर उन सबके मुंह खुद ब खुद चुप हो जाएंगे, आपको आंसर देने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं. और बिना बोले ना बहुत कुछ कह जाओगे आप, बिना बोले बहुत कुछ कह जाओगे. इससे बेटर कुछ हो सकता है? सोचिएगा. And let me know in the comments what are your views on this. So that's all for this video. Will you justify that actions speak louder than words? Let me know in the comments. Radhe Krishna.